2022 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के चाहवान सामने आ रहे हैं और टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र से करमचंद चौधरी ने अपने क्षेत्र में नाचन मॉडल को लागू करने की इच्छा को लेकर कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि नाचन विधानसभा में जितना कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। नाचन विधानसभा क्षेत्र से करमचंद चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। नाचन मॉडल को लागू करने के लिए वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाचन औद्योगिक क्षेत्र बन सकता है और वहां लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, इसलिए उन्होंने 4 औद्योगिक क्लस्टर बनाने की सोची है। इसके अलावा नाचन क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हो सकता है। यहाँ का क्षेत्र शिकारी देवी, कमरूनाग और देवीदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन जगहों पर न संचार की सुविधा है और न ही आने जाने की सुविधा। अगर यहाँ पर यह सारी सुविधा दी जाए तो पर्यटन विकसित होगा और लोग भी रोजगार के जरिए विकसित होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि नाचन से 29 लोगों ने आवेदन किया है और वे भी लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं। वे 1998 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी तो नाचन में कांग्रेस ही कांग्रेस होगी। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ खड़े रहेंगे। इस बार मैंने भी नाचन से टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है और इस आवेदन के पीछे मेरा जो अपने मन का जो नाचन का मॉडल था वो लागू नहीं हो पा रहा था वर्षों से, तो उसको लागू करने के लिए इसमें विशेष करके औद्योगिक क्षेत्र नाचन विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना है आज तक, जो बन सकता है उसके लिए खाली भूमि काफी उपलब्ध है और हम इसको बनाएंगे। इसके साथ साथ नाचन क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। एक अपर क्षेत्र आ जाता है, एक लोअर क्षेत्र आ जाता है, तो जुंगी का क्षेत्र आता है। तो इसलिए उसमें 4 मैंने औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना मन में सोच रखी है। ये नाचन विधानसभा क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ सकता था और टूरिज्म के मॉडल में इसको भारतवर्ष में बड़ा एक चिन्हित स्थान हो सकता था। देवीदर जैसी जगह, कमरूनाग को अप्रोच करने वाली जगह, माता शिकौरी को अप्रोच करने वाली जगह, इन जगहों पे आज तक ना तो कोई सुचारू रूप से सुविधा संचार की बन पाई, न लोगों के आने जाने की व्यवस्था हुई, नहीं तो ये टूरिज्म के हब बने होते हैं। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर के तहसील लड़भड़ोल के प्रसिद्ध संतान दात्री मां सिमसा मंदिर में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को रोका। ग्राम पंचायत सिवस के प्रधान भी मौके पर पहुंचे। लड़भड़ोल के प्रसिद्ध संतान दात्री मां सिमसा मंदिर में एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पार्वती, जो गोरखपुर से अपने पति के साथ संतान दात्री मां सिमसा में संतान प्राप्ति की कामना से 4 दिन पहले आई हुई थी। पार्वती ने बताया कि नवरात्रि के समाप्ति तक माता ने स्वप्न में दर्शन नहीं दिए थे। अब मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा उन्हें मंदिर में सोने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पार्वती ने कहा कि वे गरीब परिवार से संबंध रखती है और संतान प्राप्ति की कामना से माता सिमसा के दरबार पहुंची, जिसके लिए उन्हें 15,000 का कर्ज भी लेना पड़ा। अब उनके पति की नौकरी भी जा चुकी है और मंदिर कमेटी की ओर से सोने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये बोल रहे थे कि हम नहीं सोने देंगे यहाँ पे। कौन बोल रहा है सर? पंडित जी बोल रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से, उठो। तो 3 बार उठा दिए। कब आए वहाँ पर? मेरा तो 4 दिन आज हुआ, 4 दिन से यहाँ पे। कभी सोए नहीं आप? सोए आज बोल रहे तो काले भगा रहे थे। जब लोग दुआ गए तो कितना भी बोले तब बोले कि चलो रात भर अब नहीं सोने देंगे। अब बोल रहे थे कि नहीं सोने देंगे, हटाओ हटाओ यहाँ से। बताओ, इतना आसरा लगा के वहाँ से हम लोग आए और कैसे चली जाएंगे? जो मानसा पूरा नहीं होगा तो कैसे चली जाएंगे? उधर शारदा माता मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद राय ने बताया कि मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में सोने वाले सभी श्रद्धालु महिलाओं को बताया गया था कि रामनवमी तक ही वे मंदिर में धरने पर बैठ सकती है। महिला और अन्य 2 महिलाएं बहुत दूर से आई थी। महिलाओं के बहुत आग्रह करने पर मंदिर के पुजारियों द्वारा उन्हें दशहरे तक मंदिर में सोने की आज्ञा दी गई। विनोद राय ने यह भी बताया कि इन तीनों महिलाओं को माता ने स्वप्न में फल स्वरूप बच्चे दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला अगर जाना नहीं चाहती है
और मंदिर में ही रुकना चाहती हैं तो उनके लिए पुजारियों की एक बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा। महिला की आस्था को ठेस न लगे इसलिए महिला को जब तक सपना नहीं होता तब तक मंदिर में सोने दिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य महिला को इजाजत नहीं होगी। कि हमने किसी भी महिला को नहीं उठाया है। 3 महिलाएं सोई थी जिनको ये कहा गया था मंदिर कमेटी की तरफ से कि आपने दशहरे कोर्ट जाना है, पर उनकी विनती पर शाम को मंदिर कमेटी ने उनको कल सुबह आरती तक सोने तक अलाउ किया। जब अलाउ करने पर 3 महिलाओं को स्वप्न हो गए हैं, उसमें से 2 तो अपना स्वप्न लेकर चली गई, लेकिन तीसरी महिला जो है कुछ अड़ी हुई है। वो कहती है जब पुजारी ने उसको कह दिया स्वप्न हो गया, परंतु बाद जो दुकानदार जिनके माध्यम से वो आई है उसे उठने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने उसको अपनी ढाल बनाया हुआ है। तो मंदिर कमेटी की परंपरा रही है कि चैत्र के नवरात्रों में ही औरतें सोती थी, लेकिन व्यवसायीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए कुछ दुकानदारों ने, कुछ पुजारियों ने इसको महत्व दे दिया और ये 12 महीने सुनाने लग पड़े, जिसके बारे में सारे पुजारियों ने, जितने भी पुजारी हैं उसमें से 1 या 2 परिवार, जितने भी पुजारी हैं जो सिमस में रहते हैं और बाहर रहते हैं, उनके अलावा 1 या 2 पुजारी जो स्थानीय हैं जिनको इससे लाभ होता है पर्सनल, उन्होंने सिर्फ इसके बारे में शिकायतें की है मंदिर कमेटी, पंचायत प्रधान से, प्रशासन से कि महिलाओं को नहीं सोने दिया जा रहा है और ऐसा है। मैटर आज आया था कि इन्होंने महिलाओं को सोने के लिए मना किया, तो इनकी जो कमेटी थी उस कमेटी ने कल प्रस्ताव ये पारित किए हुए हैं कि जैसे पीछे होता आया था कि नवरात्रों में ही संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं यहाँ पे सोएंगी, तो इन्होंने ये फिर से लागू कर दिया है। ये एक किस्म से बड़ी अच्छी पहल भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि इससे जो भ्रष्टाचार के आरोप सिम्मस के पूरे गांव के ऊपर लगते थे वो कहीं ना कहीं कम होंगे और इस पर पूरी ग्राम पंचायत सिम्मस मंदिर कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करेगी। शिमला जिला के ज्यूरी में जिलाधीश शिमला ने उप तहसील का विधिवत शुभारंभ किया। उप तहसील खुलने से रामपुर उपमंडल के दूर दराज पंचायतों समेत अन्य 2 पंचायतों को लाभ होगा। कई वर्षों से दुर्गम क्षेत्र के लोग ज्यूरी उप तहसील खोलने की मांग कर रहे थे। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दुर्गम 15-20 क्षेत्र की पंचायतों की लंबे समय से उप तहसील की चली आ रही मांग आज पूरी हो गई है। इस क्षेत्र के लोग ज्यूरी नामक स्थान में सब तहसील खोलने की मांग कर रहे थे। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने रामपुर दौरे के दौरान ज्यूरी में सब तहसील की घोषणा की थी। आज जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी और हिमकोफेड के अध्यक्ष कौल नेगी ने विधिवत उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। ज्यूरी में सब तहसील खुलने से 15-20 दुर्गम क्षेत्र की 5 पंचायतों समेत ज्यूरी और बंदाल पंचायत को भी इसका लाभ होगा। उप तहसील के शुभारंभ पर दूर दराज से आए लोगों ने अतिथियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। लोगों ने बताया कि पहले दूर दराज क्षेत्रों से विभिन्न तहसील से जुड़े कार्यों के लिए रामपुर जाना पड़ता था और आने जाने में 2 दिन का समय लगता था। अब ज्यूरी सब तहसील खुलने से लोगों के समय की बचत होगी, वहीं गरीबों को आर्थिक लाभ भी होगा। जो हमारी 15-20 की पंचायत है उनके लिए छोटे छोटे काम के लिए जो तहसील में छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने थे, उनको 2 दिन रामपुर आने में और जाने में लगते थे। और एक बहुत बड़ा समाधान ज्यूरी में उप तहसील खोलने के बाद मिलने वाला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे जो उपायुक्त शिमला है, जो लगातार रामपुर की जितनी भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी पंचायत की समस्या है, हमारे ब्लॉक की समस्या है, उसका जल्दी से जल्दी उसका समाधान सरकार के माध्यम से हो, उसके लिए मैं आदित्य नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और यहाँ की जो समस्त जनता है, और चाहे पंचायत प्रतिनिधि है, प्रधान है, उप प्रधान है, हमारे बीडीसी के मेंबर है, इनका भी लगातार लंबे समय से प्रयास था कि ज्यूरी में उप तहसील खुले, क्योंकि एक सेंटर स्थान है यहाँ पर, 15-20 का है, बदाल का है, ज्यूरी का एक बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। उप तहसील बन गई है, फायर स्टेशन यहाँ पर खुलने वाला है, अपना जो कॉलेज है ज्यूरी कॉलेज, उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है। बड़े दिनों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर घर घर जाकर प्रचार कर रही है। ये बात बुधवार को पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने चुनावी अभियान के दौरान ज्वाली के वही पटियार में कही। पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब, किसान, महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। इन चुनावों में भी कांग्रेस किसानों, बागवानों, कर्मचारियों को ध्यान में रखकर प्रचार कर रही है। भारती ने कहा कि भाजपा रिवाज बदलने की बात करती है। भाजपा रिवाज तो क्या बदलेगी, लेकिन उन्होंने प्रदेश की तस्वीर जरूर बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं और सरकार रैलियां करने में मस्त है। कांग्रेस नेताओं के
पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वो किसी न किसी तरीके से दबाव बना रही है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर दिखाकर कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। आपको पता ही है आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो ये हर एक तरह का दबाव जो है वो किसी भी जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर डाल रहे हैं। कोई सीबीआई का, कोई ईडी का, कोई इनकम टैक्स का या इस तरह का कोई और दबाव उनको डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक विधायक अनिरुद्ध सिंह जी हैं शिमला क्या नाम कसुम्पटी से, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा भी है कि उनको भी कई बार जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और कि उनको कई बार जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया और उनको जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, उनको प्रलोभन देने की कोशिश की गई पैसे का या किसी और चीज का जो है, तो वो इस तरह के दबाव बनाकर और प्रलोभन देकर जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जा रहे हैं उनसे कि जो है वो आप लोगों के हित को ही ध्यान में रखें। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं तो सिर्फ आप अपने हित को ध्यान में न रखें। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा धान खरीद केंद्र का आरंभ वीरवार से हुआ है। जिले के टहलीवाल और टकारला में 2 केंद्रों द्वारा धान की खरीदी की जा रही है। गुरुवार को टहलीवाल के धान खरीद केंद्र का उद्योग निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडी बोर्ड के चेयरमैन बलवीर बग्गा और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उद्योग निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार ने बताया कि प्रदेश में पहली बार किसी सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से धान खरीद किए जाने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को श्रेय दिया, जबकि इस धान खरीद केंद्रों के आने से किसानों को पंजाब जाने से मुक्ति मिलने की बात भी कही। वहीं रामकुमार ने किसानों को धान खरीद का पैसा 48 घंटे में मिलने की जानकारी भी दी। गौरतलब है कि इन धान खरीद केंद्रों में किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर क्रमबद्ध रूप से जाकर धान बेच सकेंगे, जिससे किसानों को असुविधा न हो। इस बार नई बात यह है कि पिछली बार केवल एफसीआई ही सारी की सारी खरीद करती थी। किसान को कोई दिक्कत ना आए, किसान को परेशानी ना हो, इस काम को डिसेंट्रलाइज करते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार से 3 ऐसे सेंटर प्रदेश में चुने। यहां धान की खरीद हमारी जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है वो करेगी। तो उसी क्रम में हमारे हरोली के टालीवाल में और टकारला में, एक नालागढ़ में 3 ऐसे सेंटर है। यहाँ सिविल सप्लाई खरीद करेगी ताकि किसान को कोई दिक्कत ना हो। और विभाग का, सरकार का ये मानना है कि अगले साल से हम अधिकांश जो हमारे खरीद केंद्र है वहां एफसीआई को या स्टेट की एजेंसीज को इन्वॉल्व करके खरीद करेंगे, फिर एफसीआई के साथ वो तालमेल में उठा के आगे करेंगे। दूसरी बात, मैं ये भी बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार एक ही बार में 100 रुपया एमएसपी धान की खरीद का बढ़ा है। इस बार 2060 रुपया ये केंद्र सरकार ने एमएसपी किया है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।